हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्राम पॉजिटिव का क्लासिफिकेशन जो हमारे फर्स्ट एड के अंदर दे रखा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कोकाई एंड देन ब्रांचिंग फिलामेंट में डिवाइड कर रखा है। तो हमारा मेनली GPC GNB ऐसे तुम्हारे ना दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए कि GPC होता है, कभी भी GPB नहीं होता। देखो PB अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे ही इसके पीछे लॉजिक ये है कि GPC लुक्स नाइस टू इवन से एंड राइट। तो हमारे ग्राम पॉजिटिव मेनली कोकाई होते हैं, जबकि हमारे ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो मेनली बेसिलाई होते हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारा कोकाई एंड बेसिलाई। तो हम बेसिलाई वाले में देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिलाई को एरोबिक एंड एनारोबिक में डिवाइड करते हैं। एरोबिक जो होता है वो होते हैं हमारे 3, लिस्टीरिया, बेसिलस एंड कोराइनेबैक्टीरियम, जबकि एनारोबिक हो गया हमारा क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, एंड वो जो हमारे पिंपल करने वाला क्यूटी बैक्टीरिया है ना, नॉट सो क्यूट बट हाँ ये वाला होता है हमारा एनारोबिक। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो ये जो होते हैं हमारे सारे के सारे एनारोबिक होते हैं। एरोबिक में लिस्टीरिया वाला जो दे रखा है इन्होंने, याद हो तो, कि मेनिंजाइटिस कराएगा। एंड बेसिलस तो एंथ्रैक्स वगैरह होते ही है। कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, बुल नेक। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट पे। एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक इज़ नोकार्डिया, एनारोबिक इज़ एक्टिनोमाइसिस। तो इसका ट्रिक ये है, पहली बात तो नोकार्डिया जो होता है वो वीकली एसिड फास्ट होता है एंड एक्टिनो तो होता ही नहीं है। तो अगर पूछे कि बताओ व्हाट इज़ द मीडियम फॉर द स्टेनिंग फॉर एक्टिनोमाइसिस, तो इट इज़ नॉट एसिड फास्ट, तो यू डोंट हैव टू से ZN। इट मीन्स इसका भी जिम्सा होगा, वो इसका भी हमारा ग्राम पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये हमें ऐसे याद रखना है। एंड नोकार्डिया इज़ एरोबिक, एनारोबिक इज़ एक्टिनोमाइसिस। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा कैटलेस। कैटलेस इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, द OG क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रेप्टोकोकस में ना ये ना क्या होता है, ये चेन के अंदर होते हैं। तो मैंने कैसे लर्न किया है, जैसे वो भेड़ बकरी नहीं होती, स्टेप वाइज एक दूसरे के पीछे चले होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेप स्टेप करके चेन बना रही, जबकि क्लस्टर्स के अंदर हमारा स्टाफ होता है। एक तो ये पॉइंट, और ये कैटलेस के बेसिस पे होता है। तो कैटलेस के लिए ट्रिक होती है नो स्पेस। ठीक है, तो उसमें से जो स्टाफ ओरियस जो स्टाफाइलोकोकस होता है ना वो पॉजिटिव होगा। एंड फिर उसको हम बात करते हैं पहले स्ट्रेप्टोकोकस की। स्ट्रेप्टोकोकस जो होगा वो हीमोलाइसिस के बेसिस पे अल्फा बीटा गामा में डिवाइड होगा। अल्फा मतलब पार्शियल, बीटा मतलब कंप्लीट, गामा मतलब कोई हीमोलाइसिस भी नहीं हुआ। ठीक है, एंड मैंने ना ये सोचा है कि जो अल्फा और ओ ये वोवल्स हो गए ना, तो इसलिए ऑप्टोजेसिन जो होती है वो अल्फा के अंडर आएगा। एंड फिर बीटा जो होता है उसमें B फॉर बेसिट्रेशन सेंसिटिविटी आ जाएगा। एंड गामा जो कि हीमोलाइसिस भी नहीं है, तो हम उसको नमक दे रहे हैं 6.5%, उसको तड़पा रहे हैं हम बेसिकली, कि जाओ अब ये अगर तू वो नहीं होता तो फिर इस क्लासिफिकेशन में आने के बाद भी तू अब ये तो नमक वाला पानी पीना है। ठीक है, ऐसे हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। अब ऑप्टोजेसिन वाला देखते हैं। इसके एक ट्रिक है ओवरपास। ओवरपास में क्या होगा, O फॉर ऑप्टोजेसिन। ठीक है, V मतलब विरिडन। विरिडन वाला ग्रुप हमारा वो होता है जो विलन होते हैं। ठीक है, एंड फिर होता है हमारा वो होता है हमारा रेजिस्टेंट। एंड P मतलब निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो होता है हमारा सेंसिटिव, इसलिए इसकी ट्रिक है ओवरपास। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा बीटा। बीटा वाले के अंदर आएगा हमारा ये इसकी ट्रिक होती है ग्रुप A ग्रुप B। तो ग्रुप A के अंडर ना हमारा A नहीं आएगा। ठीक है, एक तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि अगर कंफ्यूज भी हो जाए, हम ट्रिक वगैरह भूल जाए, तो ग्रुप A के अंदर कभी भी A नहीं आएगा, वरना मैं ए सर्कल करती, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए ग्रुप B के अंदर A गैलेक्टी आएगा, ग्रुप A के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आएगा। एंड ये हमारा OG होता है पायोजेंस वाला, हमारे ये एरिसिप्लियास कराता है। एंड बहुत सारी चीज़ें कराता है, स्कारलेट फीवर भी कराता है। अब इसकी एक ट्रिक होती है ब्रास। ठीक है, ब्रास का मतलब ग्रुप B इज रेजिस्टेंट, ग्रुप A इज सेंसिटिव, तो यू हैव टू लर्न ओवरपास देन ब्रास। एंड फिर आएगा हमारा गामा। गामा में हमने तड़पाया था, तो एंटेरोकोका इज द सख्त पर्सन जो कह रहा है कि इट्स ओके इफ यू आर गोइंग टू गिव मी पनिशमेंट फॉर नॉट बीइंग द हीमोलाइटिक, इट्स ओके विल टेक इट। तो होता है हमारा एंटेरोकोकस। एंड नॉन एंटेरोकोकस में आएगा हमारा एस्गेलेप्टिकस, जो हम बोविस के अंदर कैंसर होता है ना, कोलोन कैंसर, तो उसके अंदर हम बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हमारा आएगा स्टेफाइलोकोकस, वो हमारे क्लस्टर्स में मिल रहा था। एंड इसमें कोएगुलेस देखेंगे।
तो कोएगुलेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला हमारा सख्त लौंडा स्टाफ ओरियस ऑब्वियसली, एंड नेगेटिव के अंदर नोवोबायोसिन होता है। तो इसके लिए ट्रिक है नो स्ट्रेस। एंड हमें इसमें याद रखना है कि सेप्रोफाइटिकस जो होता है ना, जो हमारे, एंड एपिडर्मिडिस, ठीक है। तो नो स्ट्रेस में नो मतलब नोवोबायोसिन, एस एंड आर मतलब सेप्रोफाइटिकस इज रेजिस्टेंट, एंड देन ई एंड एस एपिडर्मिस इज सेंसिटिव। तो यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस। तो मैं एक बार ना एक काम करती हूँ, वापस से ये सारी बस ये ट्रिक्स बता देती हूँ। तो हमें याद कैसे रखना है, ओवर पास, ब्रास एंड नो स्ट्रेस। ओवर पास, ब्रास एंड कोई स्ट्रेस नहीं होता, ब्रास आर स्ट्रेस फ्री, नो स्ट्रेस एंड ओवर पास। ओके, थैंक यू।